हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का फुल लेंथ टेस्ट करने वाले हैं। झारखंड जीके का एक तरह का मॉक टेस्ट है और इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है मॉक टेस्ट के तौर पे लगाया जाएगा। तो आप इस वीडियो के तहत से आप अपना तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं कि आप 50 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैप्टन केमक ने कब पलामू पर कब्जा किया था? तो कैप्टन केमक ने 19 मार्च 1771 को पलामू पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 19 मार्च 1771 को कैप्टन केमक ने पलामू पर कब्जा किया था। तो 14 जेपीएससी आने वाला है, क्योंकि जेपीएससी की जो अध्यक्ष का रिक्रूटमेंट था उसका नियुक्ति हो चुका है। और भी तमाम तरीके के जो झारखंड में एग्जाम होने वाले थे जेपीएससी से संबंधित या फिर जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम पेंडिंग था वो बहुत जल्द होने के चांसेस है। तो इस स्थिति में आपका जो है झारखंड जीके का तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर विवाही समूह है? चेरो, कंवर, भूमिज और चीड़ बढ़ाइक। तो आंसर होगा इसका चेरो। 12 हजारी और 13 हजारी जो है वो चेरो जनजाति का अंतर्वाही समूह है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटरवार बोकारो में। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है और कहाँ पे किया गया है? पेटरवार बोकारो में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रांची पठार और कौन सा पूछा गया? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस को वन बाय वन पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है, रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करने वाली नदी दामोदर है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करने वाली जो नदी है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करती है। दूसरा है, पूर्वी सिंहभूम का दालमा अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। पूर्वी सिंहभूम में जो दालमा अभयारण्य है वो हाथी के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली काली मिट्टी है, ये बात गलत है। झारखंड में जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी की किस्म है वो काली मिट्टी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इस स्थिति में इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संथाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाली भाषा, जो कि हम लोगों को पता है कि झारखंड में अलग अलग प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, उनमें से एक संथाली जनजाति भी है। तो संथाली भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उस पर आपको विचार करके आंसर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को अच्छे से केयरफुली पढ़िए और आप जो है इसका आंसर कीजिए। पहला क्या है, यह झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। पहला स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है कि संथाली भाषा जो है झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। इस भाषा को होल्ड रोड भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ये भी कथन बिल्कुल सही है कि संथाली भाषा को होल्ड रोड भाषा भी कहा जाता है। तीसरा है, इस भाषा की लिपि ओलचिकी है जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। तो संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलचिकी लिपि है और इस ओलचिकी लिपि का जो आविष्कारक है वो रघुनाथ मुर्मू जी हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपने आप में तीनों
संथाली भाषा के संदर्भ में सही बातें कही गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों होगा, वही ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में। गुमास्ता क्या था? गुमास्ता जो है क्या था? लगान, संग्रहकर्ता, देवता, सेनापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुमास्ता जो था वो लगान संग्रह करता। ऑप्शन नंबर ए लगान संग्रह करता। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे जो है झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें झारखंड जीके का एक अपना बहुत बड़ा वेटेज होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जेपीएससी में जो है पेपर 2 जो है एक 100 क्वेश्चंस का पेपर 2 ही होता है जिसमें झारखंड जीके स्पेशल से पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? अंडी और ओपर तिपी नाम से जो प्रचलित शादी है, विवाह है, वो किन जनजातियों से संबंधित है? चार ऑप्शंस जो है दिए गए हैं, उरांव, हो, मुंडा और पहाड़िया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हो। अंडी और ओपर तिपी नाम से जो प्रचलित विवाह है, ये हो जनजाति के एक प्रमुख विवाह है। हो जनजाति से ये सारी जो विवाह है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो माल पहाड़िया पंचायत का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, जिसे हेड कहा जा सकता है, वो होता है आपका, वो मांझी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। माल पहाड़िया पंचायत का जो प्रधान होता है वो मांझी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है? निम्न कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शंस रीड आउट करें और जो सही आंसर है उसका चेकआउट करें। पहला ऑप्शन है झारखंड का औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि झारखंड का जो एवरेज वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर होता है। दूसरा, राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। राज्य में जो वार्षिक वर्षा का जो रेंज होता है, अंतराल होता है, वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है। ये भी बात सत्य है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रांची है, नहीं ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रांची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रांची नहीं है। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट के पठार में होता है। हाँ, ये बात राइट है कि जो मैक्सिमम वर्षा जो होता है नेतरहाट के क्षेत्र में होता है। नेतरहाट का जो पठार होता है, जो कि ठंड वाला इलाका है, क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो डी ऑप्शन भी सही है। ए, बी और डी सही था। ऑप्शन सी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रांची नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य में जनजातीय जनसंख्या को बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताइए। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जनजाति का मैक्सिमम जनसंख्या है, उसको बढ़ते से घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो पहला है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ऑप्शन बी उरांव, संथाल, मुंडा, हो, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, झारखंड में जो जनजातीय जनसंख्या है सबसे अधिक संथाल का है, उसके बाद उरांव जनजाति का है, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो जनजाति का। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है बढ़ते हुए क्रम में, ये पैटर्न जो है बढ़ते से घटते क्रम में जो पैटर्न दिख रहा है वो सही है। पहले संथाल का है, उसके बाद उससे कम उरांव का, उससे कम मुंडा का, उससे कम हो का। यानी संथाल जनजाति का जो जनजातीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, उसके बाद उरांव का है, उसके बाद मुंडा का, उसके बाद हो का है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो प्रश्न का आंसर होगा सुधारवादी। मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा सही मिलान नहीं है? आपको बताना है। मुंडा शासन व्यवस्था, पहाड़ा शासन व्यवस्था उरांव मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की है। कौन सा असंगत है यानी कौन सा गलत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की नहीं है, बल्कि ये मुंडा शासन व्यवस्था है। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की नहीं है। बाकी ए बी और सी जो है ये तीनों अपने आप में सही है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति में होती है। पढ़ा शासन व्यवस्था उराव जनजाति के शासन व्यवस्था है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति का एक अपना मांझी शासन व्यवस्था है। और ऑप्शन डी जो है गलत है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि पूछा था इनमें से कौन सा असंगत है यानी कौन सा गलत व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा गया कौन सा सही नहीं है। सबर टंडा बिरजिया मुखिया सबर प्रधान और खोड़ गोटिया। तो इसमें जो सही नहीं है वो है सबर। ऑप्शन नंबर ए सबर टंडा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है माधव सिंह। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? यानी छोटा नागपुर का जो पठार है वो कौन सी चट्टानें से बनी है? परतदार बेसाल्ट चट्टान या फिर क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टान। छोटा नागपुर का जो पठार बना हुआ है वो कौन से चट्टानों से बना हुआ है? तो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जनजाति में अपनी शासन व्यवस्था नहीं होती है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी जनजाति में अपनी स्वशासन व्यवस्था नहीं होती है। बंजारा लोहार महली चीक बड़ाई बेंदिया गोंड चेरो बिंदिया ये सब में तो होता है। ऑप्शन सी बधूड़ी किसान सबर बिरोध इसमें भी अपनी एक स्वशासन व्यवस्था होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बंजारा लोहार महली चीक बड़ाई ये ऐसे जनजाति है झारखंड के जिसकी अपनी स्वशासन व्यवस्था नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। याद रखेंगे सोन नदी जो है झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्क्रीन में, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? झारखंड का एक जिला है पलामू जिसमें किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी दोमट मिट्टी पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पलामू जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसमें लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मिट्टी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, झारखंड के गर्म जलकुंड में कौन सी बीमारियों के रोगनाशक शक्ति पाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि गर्म जलकुंड में नहाने से कई सारी बीमारियों को ठीक होता है, कई सारी बीमारियां जो है ठीक हो जाती है। तो बीमारियां बताना है आपको कौन सी ठीक होती है गर्म जल कुंड में नहाने से। गठिया बुखार कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गठिया। शरीर में जो दर्द होता है, जो ज्वाइंट पेन होती है, वो सारे जो ज्वाइंट पेन होती है तो गर्म जल कुंड में नहाने से वो दूर हो जाता है, क्योंकि बॉडी जब हीट होता है तो हीट होने की वजह से जो ज्वाइंट पेन होते हैं, जिस तरीके से गठिया बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है, तो उसमें आराम मिलता है गर्म जलकुंड में नहाने से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा जा रहा है देख सकते हैं आप स्क्रीन में। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, आपको सही सुमेलित नहीं बताना है। इसको हजारीबाग सीतागढ़ पहाड़ गढ़वा में है, बेनुसागर सिंहभूम में है, या फिर पांडु जो है पलामू में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी में गलत करते हैं, तो आपको नहीं वाला जब भी क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ गढ़वा में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। सीतागढ़ पहाड़ जो है ये गढ़वा में नहीं है। तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग में है। याद रखेंगे, सीता पहाड़ जो है हजारीबाग में है। बाकी ये सारे जो है सही दिए गए हैं। इसको हजारीबाग बेनुसागर सिंहभूम में है और पांडु पलामू में है। आइए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कौन सा मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो कैथा शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए कैथा शिव मंदिर जो है, जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है, उसको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। कैथा शिव मंदिर कहाँ पे है? झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में किस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की जा रही है? गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना जो है की जा रही है, तो किस योजना के तहत जो है किया जा रहा है? तेजस्विनी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर वन स्टॉप सेंटर, या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत किया जा रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24, उरांव का प्रिय पेय क्या है? उरांव जनजाति जो होता है वो मुख्य रूप से किसको सर्वाधिक पीने का काम करते हैं? दारू, हड़िया, सूरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हड़िया। उरांव जनजाति जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से हड़िया एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका ज्यादा इस्तेमाल करती है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है डेहरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी डेहरी। याद रखेंगे, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड पर्यटन नीति 2020 के अनुसार किस स्थान पर इको टूरिज्म सर्किट विकसित नहीं किया जा रहा है? नेत्रहाट, बेतला, खूंटी, या फिर दालमा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी खूंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? खूंटी इसका सही आंसर होगा। तो झारखंड पर्यटन नीति 2020 के अनुसार जो है इको टूरिज्म सर्किट विकसित जो किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका नेत्रहाट, चांडिल डैम, बेतला, दालमा, मिर्चैया, गेतलसूद, ये सारे ऐसे नाम जो बताए गए, उसमें झारखंड पर्यटन नीति 2020 के अनुसार जो है टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है। और खूंटी जो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें जो है टूरिज्म सर्किट विकसित नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आइए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 27,
राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक अपना महाअधिवक्ता होता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद संख्या 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाअधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एक ऐसा जिला है जो कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सबसे छोटा संसदीय अगर पूछा जाता तो चतरा है। देखिए, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो वो है आपका चतरा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का जो है राइट आंसर सभी को पता होगा, वो है रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? रांची में है। और जेपीएससी का जो गठन हुआ है 2002 ईस्वी में हुआ है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जेपीएससी का जो है यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? तो 2002 ईस्वी में हुआ है और इसका जो मुख्यालय है रांची में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या आपको बेसिकली बताना है, जिस आर्टिकल के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो है आपका अनुच्छेद संख्या 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 29 के तहत अनुसूचित जातियों के जो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार हैं उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो ये राजनीतिक से प्रश्न है। तो झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 18 जनवरी 2013 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 जनवरी 2013 को झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। नचनी क्या है? नचनी क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो नचनी जो है ये सब से आप बहुत परिचित होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य। नचनी का मतलब होता है नृत्य यानी डांस करने वाला। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर गीत जो होता है पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत जो है गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? कीर्तनिया लोक नृत्य जो है उसका संबंध किस देवता से है? चार ऑप्शन दिख रहा होगा, श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश, शिव। तो श्री कृष्ण से संबंधित है। याद रखेंगे, कीर्तनिया लोक नृत्य का जो संबंध है वो श्री कृष्ण देवता से है। क्वेश्चन नंबर 36, विलिंगसन रूल्स का संबंध है। विलिंगसन रूल्स जो है वो किससे संबंधित है?
तो ये जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित है। विलिंगसन रूल्स का जो संबंध है वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से है। और यह नियम जो था थॉमस विलिंगसन द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बात है, आप याद रखेंगे कि विलिंगसन रूल्स जो था उसका संबंध मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, और यह नियम थॉमस विलिंगसन द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 क्या पूछा जा रहा है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। तो बिरहोर जाति जो होती है वो कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बिरहोर जनजाति जो होते हैं कोहबर चित्रकला में काफी निपुण माने जाते हैं। अब कोहबर चित्रकला क्या है, तो कोहबर चित्रकारी में जैसे घर घर हो गया, आंगन हो गया, तो घर की जो दीवार होती है उसमें ज्योमेट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे त्रिभुज, स्क्वायर, वो सारे स्ट्रक्चर को जो है आकृति को बनाते हैं। और पेड़ पौधे जो पत्ती होती है, पेड़ पौधे पत्ते, उसकी भी आकृति बनाई जाती है कोहबर चित्रकला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38, संथालों की कहानियां के मुख्य पात्र होते हैं। तो जंगली पशु, संथालों की जो कहानियां होती है उसके जो मुख्य जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं जंगली पशु। क्वेश्चन नंबर 39, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था। तो बाइबल का जो नागपुरी में अनुवाद करने वाले थे उसका नाम था पी इडनेस। ऑप्शन नंबर सी, पी इडनेस राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड समन्वय समिति का संयोजन निम्न में से किसे बनाया गया था। तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जी को बनाया गया था। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक जो है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, संथाली भाषा से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से कौन एक असत्य है। असत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है गलत है संथाली भाषा से संबंधित। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है, पंडित रघुनाथ मुर्मू को। नहीं, ये बात जो है गलत है। संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है किसे कहा जाता है, डोमन साहू समीर को कहा जाता है। संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है डोमन साहू समीर को कहा जाता है, ना कि पंडित रघुनाथ मुर्मू को। तो ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, तो यही ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी जो बी और सी डी दिख रहा होगा ये जो है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है। संथाल, उराव, हो और खरवार। तो हो जनजाति याद रखेंगे। हो जनजाति में महिलाओं को हल और तीर धनुष चलाना और छूना बिल्कुल क्या है, निषेध है, मना है। हो जनजाति की जो महिलाएं हैं वो ना तो हल चला सकती है और ना ही तीर धनुष को छू सकती है और ना ही चला सकती है। उन लोगों की जो है बिल्कुल क्या किया गया है, मना किया गया है, बिल्कुल ही निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का विकास हुआ है। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में झारखंड प्रदेश में जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले जो वन है उसका जो विकास हुआ है वो हुआ है 120 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। वैसे क्षेत्र में विकसित हुआ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जहाँ की वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है। तो सदानों की जो जीविका का जो मुख्य पेशा है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को
रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी? संत जेवियर कॉलेज जो है उसकी स्थापना जो है किस मिशन के तहत किया गया था? तो वो जो था रोमन कैथोलिक मिशन। ऑप्शन नंबर सी, रोमन कैथोलिक मिशन। याद रखेंगे, रोमन कैथोलिक मिशन के तहत 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर सभी को पता होगा। कोल्हान विश्वविद्यालय जो है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये चाईबासा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तिलैया कहाँ पे है? कोडरमा में है। तो तिलैया कोडरमा स्थित सैनिक स्कूल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना जो हुई थी 16 सितंबर 1963 को हुई थी। 16 सितंबर 1963, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन है, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, महाश्वेता देवी, भोगला सोरेन, महुआ मांझी। तो इसका सही आंसर होगा महुआ मांझी। मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ का जो लेखक है वो महुआ मांझी है। क्वेश्चन नंबर 49, डार्क फोर्स किसकी रचना है? तो डार्क फोर्स जो रचना है वो नीलोत्पल मृणाल की है। ऑप्शन नंबर डी, नीलोत्पल मृणाल जी की जो है रचना है जिसका नाम है डार्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 50, संथाली भाषा के उपन्यास मुहिल चेचेदाई के उपन्यासकार कौन है? संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेदाई जो है उसके उपन्यासकार कौन है? तो ननकू सोरेन है। ऑप्शन नंबर है ननकू सोरेन, है ना। ननकू सोरेन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, नाग वंशावली के रचनाकार कौन है? नाग वंशावली के रचनाकार जो है जिसका नाम है वो है बेनीराम मेहता, बेनीराम मेहता, बेनीराम मेहता। क्वेश्चन नंबर 52, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? जयपाल सिंह, मनोहर टोम्को, जेम्स करकेटा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। राइट आंसर है जयपाल सिंह। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी जो थी जयपाल सिंह ने की थी, और इनका जन्म खूंटी जिला के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो हॉकी खेल से जुड़ी हुई है। सावित्री पुत्री जो है ये हॉकी खेल से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है लगभग 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट किया जो कि फुल लेंथ टेस्ट था।